हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे 1980 में आने वाली एक बहुत ही ज़बरदस्त अंडररेटेड हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम द चेंजलिंग है। ये एक बहुत ही बढ़िया मूवी है, इसको ज़रूर देखें और इस एक्सप्लेनेशन को पूरा सुने, आपको बहुत मज़ा आएगा। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हम और वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेट हों। तो कहानी शुरू होती है जॉन से, जो एक म्यूजिक कंपोजर होते हैं और अपनी बीवी बेटी के साथ कार को धक्का दे रहे होते हैं। और जब जॉन मदद के लिए कॉल करने जाते हैं तब एक ट्रक आके उनकी गाड़ी को टक्कर मारता है, जिस एक्सीडेंट में जॉन की बीवी बेटी दोनों मर जाते हैं। फिर उसके बाद दिखाते हैं कि 4 महीने बाद जॉन न्यूयॉर्क से सिएटल मूव हो जाते हैं और होटल में स्टे करने के बजाय हिस्टोरिकल प्रिजर्वेशन सोसाइटी के घर को रेंट पर लेते हैं, जो 12 साल से बंद होता है और बहुत बड़ा घर होता है। और क्लेयर नाम की लड़की जो वहाँ काम करती है प्रिजर्वेशन सोसाइटी में, वो उनको वो घर दिखाती है। और फिर फंक्शन में जॉन जाते हैं जहाँ उनकी क्लेयर से बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर जॉन जब घर आता है तब उसको दरवाज़ा बजना या कोई चीज़ बजने की आवाज़ आती है और फिर जॉन मिस्टर टटल से पूछते हैं कि ये किस तरह की आवाज़ें थीं, तो वो उनको बताते हैं कि ये पुराना घर है और इसमें से ऐसी आवाज़ें आती हैं। और फिर एक रात जॉन देखते हैं कि घर के सारे नल खुले हुए हैं और उनमें से पानी आ रहा है। और जब जॉन करीब जाके देखते हैं तो उनको टब में एक बच्चा डूबता हुआ नजर आता है, जिसको वो क्लेयर को बताते हैं ये सब क्या हो रहा है, जिस पर क्लेयर समझती हैं कि जॉन हेलुसिनेट कर रहे हैं। और फिर वहाँ काम करने वाली एक खातून जॉन को बताती हैं कि क्लेयर ने घर जल्दबाजी में रेंट पर दिया है और उस घर में कोई नहीं रह पाता। और फिर जॉन के सामने एक लाल रंग का शीशा टूट के गिरता है जो घर के छत के कमरे से आता है। और जॉन फिर ऊपर जाके देखते हैं और वहाँ जॉन को एक दरवाज़ा मिलता है जो लॉक होता है। और जब जॉन वो ताला तोड़ने की कोशिश करता है तब वही आवाज़ें फिर से ज़ोर ज़ोर से आने लगती हैं। और फिर जब जॉन उस कमरे में जाते हैं तब वहाँ पे उनको एक म्यूज़िक बॉक्स मिलता है जिसमें हूबहू वही म्यूज़िक चल रही होती है जो जॉन नीचे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। और जॉन ये सब क्लेयर को बताते हैं और फिर दोनों खोज में लग जाते हैं कि घर के माजी की मालूमात करते हैं और 1909 में वहाँ कौन रहता था ये मालूम करने की कोशिश करते हैं। और वही खातून उनको फिर बताती हैं कि यहाँ बर्नार्ड नाम के डॉक्टर 1909 में रहते थे और उनका एक बेटा और एक बेटी थी। और फिर कुछ बुरा हुआ घर में, जिसके बाद डॉक्टर ने 1909 में घर को बेच दिया था। और फिर पता चलता है कि डॉक्टर बर्नार्ड की बेटी कोरा बर्नार्ड 7 साल की थी जब उनका एक्सीडेंट हुआ जिसमें वो जख्मी हुई और फिर वो मर गई। और उनके सेमेट्री दोनों जाके देखते हैं। और क्लेयर फिर जॉन को घर छोड़ने का मशवरा देती है। और फिर जॉन अपनी बेटी की टॉय बॉल पानी में फेंक देता है और जब वापस आता है तो वही टॉय बॉल सीढ़ियों से नीचे आती है, जिस पर जॉन बहुत डर जाता है। फिर वो महफिल कशफ बुलाता है जिसमें रूहों से बात करते हैं और पता चलता है कि स्पिरिट कोरा का नहीं बल्कि जोसेफ नाम के बच्चे का होता है। और फिर जॉन को रिकॉर्डिंग में उस बच्चे की आवाज़ आती है और जॉन देखता है कि उस बच्चे को उसके बाप ने टब में डुबाकर मार दिया था। वो बच्चा अपाहिज था और 6 साल का था। और जॉन का अंदाज़ा होता है कि रिचर्ड ने अपने बेटे को इसलिए मारा कि वो टर्मिनली बीमार था और 21 साल का होने से पहले वो मर जाता। और उसका नाना की विल के हिसाब से सारी एम्पायर उसके नाम होनी थी, इसलिए बाप ने उस कमसिन बच्चे को मार दिया और उसकी जगह ऑर्फनेज से एक और बच्चा जो बिल्कुल ठीक था ले आया और उस बच्चे के इलाज के बहाने उसको बाहर ले गया। और जब वो बच्चा 18 साल का हो गया तब वापस आया और उसकी बीमारी भी ठीक हो गई, ऐसा तस्वुर पेश किया गया। और वो बच्चा आज बड़ा हो गया और यूएस सेनेटर बन गया है और उस घर का मालिक है जहां रिचर्ड अपने असल बेटे को मार के बैठा था। और फिर जॉन कारमाइकल की प्रॉपर्टी पर जाता है जहां एक कुआं होता है और जॉन वहां जाता है क्योंकि जॉन को लगता है कि असल जोसेफ की बॉडी कुएं से मिलेगी। फिर जॉन बताता है क्लेयर को कि अगर 21 साल से पहले जोसेफ मर जाता तो तमाम पैसा उसके नाना का चैरिटी में चला जाता, इसलिए उसको मारना ज़रूरी था। और फिर जॉन वहाँ जाता है तो उस जगह एक औरत अपनी बेटी के साथ रहती है और वो बताती है कि जिस दिन जॉन ने महफिल कशफ किया था और उसी वक्त यहाँ उसकी बेटी ने भी एक बच्चे को देखा था और वो डर गई। फिर जॉन उस बच्ची के कमरे के फर्श को तोड़ता है और उसके नीचे वही कुआं होता है जिसमें उस बच्चे का स्केलेटन निकलता है और जॉन को जोसेफ की क्राइस्लिंग मेडल भी मिल जाता है। और फिर जॉन सेनेटर से मिलने जाता है लेकिन गार्ड जॉन को रोक लेते हैं
और सेनेटर परेशान हो जाते हैं और घर जाके जॉन कहता है जोसेफ से कि वो और कुछ नहीं कर सकता। और सेनेटर की तरफ से पुलिस कैप्टन डिविट जॉन से मिलने आता है और जॉन को धमकी देता है कि वो मेडल उसके हवाले कर दे, वरना कैप्टन अगली दफ़ा सर्च वारंट लेकर आएगा और उसको ढूंढ के निकाल लेगा। और उसी वक्त क्लेयर आती है वहाँ पे और बताती है जॉन को कि उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है और घर खाली करना पड़ेगा जॉन को, और साथ ही साथ क्लेयर को भी जॉब से फायर कर दिया है। और फिर क्लेयर की कॉल आती है और वो बताती है कि बिना किसी वजह के पुलिस कैप्टन डिविट की कार का एक्सीडेंट हो गया है और वो मर गए हैं। और कैप्टन की खबर सेनेटर को मिलती है, जिस पर वो और परेशान हो जाते हैं और फिर वो जॉन से मिलने पर राजी हो जाते हैं। और फिर जॉन सेनेटर को पूरी कहानी शुरू से बताते हैं और स्केलेटन के बारे में भी बताते हैं और जोसेफ का मेडल भी दिखाते हैं और कहते हैं कि बर्नार्ड ने अपने बेटे को मार दिया और सेनेटर को गोद लिया। और फिर सेनेटर गुस्से में आके कहते हैं कि मेरे बाप कातिल नहीं है। और फिर जॉन सारे सबूत रिकॉर्डिंग वहां दे के चले जाते हैं, ये कह के कि उनका काम अब पूरा हो गया है। और दूसरी तरफ क्लेयर घर जाती हैं जॉन को देखने, तब वहां गैर मामूली चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं और जोसेफ की व्हील चेयर क्लेयर के पीछे लग जाती है और दोनों सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं। इतने में जॉन वहां आ जाता है और क्लेयर को बाहर छोड़ के वापस आता है और जोसेफ को समझाने की कोशिश करता है। और फिर जोसेफ जॉन को सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है और जॉन के सामने पूरे जीने को आग लगना शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ सेनेटर दोनों मेडल्स को देख रहे होते हैं और समझ जाते हैं कि जॉन सच कह रहा था और अपने बाप की तस्वीर देखते देखते मदहोश हो जाते हैं। और जॉन फिर देखता है सेनेटर की एस्ट्रल बॉडी वहां आ गई है और सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जा रही है। और फिर क्लेयर जॉन को वहां से बचा लेती है और घर जल रहा होता है और सेनेटर अपने बाप को असल जोसेफ को मारते हुए देखते हैं और अपने ऑफिस में हार्ट फेल से मर जाते हैं और घर पूरा तबाह हो जाता है। और जॉन और क्लेयर सेनेटर की बॉडी को एम्बुलेंस में जाते हुए देखते हैं और आखिर में दिखाते हैं कि जोसेफ की व्हील चेयर के साथ वही म्यूजिक बॉक्स रखा हुआ है और वो खुद ब खुद दोबारा चल पड़ता है।